हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज दिनांक 11 अगस्त 2021 को कक्षा 7 में गणित विषय का गृह कार्य आया है। अध्याय चल रहा है पूर्णांक वाला। इनमें दिए गए 5 प्रश्नों का हल देखेंगे अपन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उचित गुण धर्म का प्रयोग करते हुए हल करना है अपने को। देखिए, एक तो गुणा हम साधारण तरीके से करते हैं, वो भी उससे अपने को आंसर पता चल जाता है, भाई इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन अब इसमें बताया गया है कि उचित गुण धर्म का यानी कौन सा कोई ना कोई एक सही सटीक नियम लगा करके उसको हल करना है, ताकि जो उत्तर आए वो किस तरीके से हल होता है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में दोनों को हल किया है, तो इसको देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 और 12 है और फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये एक जोड़ा बन गया और ये इधर वाला एक जोड़ा बन गया इन दोनों का। पहले वाले जोड़े को हल करेंगे, तो आपको इसको लिखना है 10 गुणा 12 को। तो दोनों गुणा करेंगे तो माइनस के 120 हो गए ये, क्योंकि एक संख्या के माइनस का चिन्ह है, 12 के 10 के नहीं है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। आगे सेकंड नंबर भी बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस का चिन्ह उतार दिया नीचे यहाँ पे, और 12 को 14 से गुना किया, तो फिर ये भी एक संख्या माइनस का है, तो माइनस का उत्तर आएगा। इसमें भी 168 आ गए। ठीक है, अब दोनों का योग किया, क्योंकि बीच में बीच में प्लस का चिन्ह है, तो माइनस के 120 और माइनस के 168, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के पूरे कितने हो गए, 288 हो गए। ये तो हो गया अपने सीधे तरीके से गुणा करना। लेकिन इसमें कहा गया है कि उचित गुण धर्म का प्रयोग करके, तो अपने को कौन सा नियम लग रहा है, योग पर गुणन के वितरण का नियम लगेगा इसमें। तो सबसे पहले संख्या को लिख लिया अपन ने, 10 गुणा ये 12 वाला ये लिख लिया इधर, और इधर 12 गुणा 14 ये लिख लिया इधर। अब इसमें एक चीज़ देखनी है कि इसमें 12 माइनस के 12 यहाँ भी है और माइनस के 12 यहाँ भी है, दोनों जोड़ों में है। तो एक माइनस के 12 को हमने अलग निकाल लिया बाहर। ठीक है, फिर इधर क्या बच गया, एक तो प्लस के ये 10 बच गया और इसमें 14 बच गया। तो इन दोनों के बीच में ये यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह दे रखा है ये वाला, तो ये 10 लिखा यहाँ पे पहले तो, और फिर प्लस का चिन्ह उतारा और फिर ये 14 लिखा, इन दोनों को जोड़ा और कोष्टक में लिखा। इसका ऐसा हल करने के बाद में अब ये कोष्टक इसको हल कर लेंगे। 10 और 14 को जोड़ा तो अपने आया योग आया 24, और इधर है माइनस के 12। अब इस 24 को माइनस के 12 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ गया माइनस के 288। आप गुणा करके चेक कर लीजिए, यही आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसमें नियम गुणधर्म कौन सा लगा, योग पर गुणन के वितरण का नियम, योग पर गुणन के वितरण का नियम। इस प्रकार से आप इसको नोट भी कर लीजिए। तो ये इसका आंसर हो गया। अपने को इस तरीके से हल करना है, ये अपना सीधा तरीका है जो इसमें यूज नहीं करना है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसमें लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सत्यापित करना है। ये सेम क्वेश्चन है ये भी, अब इसको अलग तरीके से लिखा गया है। पहले तो इसको लिखा गया है 30, फिर गुणा, फिर 13 प्लस माइनस के 3, ये माइनस के 30 हैं। अब इसको ऐसे कि ऐसे लिखा। अब इसी क्वेश्चन को खोल के लिखा है बाद में। कैसे लिखा है, क्योंकि ये इस 30 को 13 के साथ में गुणा किया यहाँ पे, तो इसको लिख दिया 30 गुणा 13, क्योंकि माइनस के 30 गुणा 13 ये लिख दिया यहाँ पे। फिर इस 30 को ये तो हो गया, फिर इस 30 को इस 3 से भी गुणा किया है, तो इसको इधर लिख दिया, और बीच में प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह यहाँ लिख दिया। इस 30 को 3 से भी गुणा किया है, ये यहाँ पे कर दिया 30 गुणा 3। अब इसको हल करके देखते हैं, दोनों में सेम उत्तर आता है। डायरेक्ट इसको करेंगे तो इसको हल किया अपन ने 30 गुणा 13, और पहले वाले को हल कीजिए आप, इसको हल कीजिए। 13 और प्लस और माइनस का चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, और फिर 3, तो कितने हो जाएंगे, 13 में माइनस के 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, इधर 30 ऐसा कैसा बच रहा है, माइनस का 30, तो दोनों को 30 गुणा 10 हो गया ये। अब इसको हल करेंगे तो माइनस के 300 हो गई, 30 में 300 होते हैं। इसी प्रकार से इसको हल करना है अपने को, तो अलग अलग करेंगे। तो 30 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 3 39, और एक जीरो, कितने हो गए, 390। फिर ये प्लस का चिन्ह ये उतार दिया यहाँ पे, और 30 तियाँ 90। अरे इसमें 90 प्लस क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 30 के भी माइनस का चिन्ह है और 3 के भी माइनस का चिन्ह है, तो 30 तियाँ माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये माइनस के 90 हो गए, सॉरी प्लस के 90 हो गए। अब इन दोनों का योग किए करेंगे अपन, ये प्लस के 90 है और ये माइनस के 390 हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 300 हो गए, तो ये भी बराबर आया और ये भी बराबर है, अतः ये सत्यापित है। ठीक है, आप इसको सही तरीके से नोट कर लीजिए, मैंने समझाने के लिए इसमें ये लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी अपन सीधे तरीके से गुणा, एक तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे गुणा कर सकते हैं भाई, 103 लिख दिया और 18 से गुणा कर दिया और फिर जो भी संख्या है उसके माइनस का चिन्ह लगा दिया, लेकिन वो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही कहा गया है अपने को कि उचित गुण धर्म का नियम के पालन करके ही अपने को इसको हल करना है। तो इसमें वही लगेगा, योग पर गुणन के वितरण का नियम। तो कैसे करना है, देखो 18 ऐसा कैसा है, अब ये 103 है, इसको खोल के लिख लिया अपन ने 100 + 103, क्योंकि 103 को इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि 100 और 103, 100 और 3 103 ही होते हैं, तो 100 + 3 लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद इस 18 को एक बार तो 100 से गुणा करेंगे और फिर प्लस जोड़ेंगे उसको और फिर 18 को 3 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार को इसके सामने लिख दिया मैंने 18 × 100, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया ये, और 18 × 3, ये दोनों से गुणा कर दिया 18 को। तो 18 को 100 से गुणा किया तो 1800 आ गया, माइनस का चिन्ह है। और इस प्रकार से 18 को 3 से गुणा किया तो 18 3 54 आ गए। बीच वाला प्लस का चिन्ह ये साइन है तो ये यहाँ पे उतार दिया। अब ये भी संख्या माइनस की है और ये 54 भी माइनस की, 1800 भी माइनस की, दोनों माइनस माइनस की हो गई। तो पूरे कितने हो जाएंगे, देखिए माइनस माइनस गुणा में होता है ना तो प्लस बनता है, लेकिन जोड़ जब करते हैं दोनों साइड माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस की संख्या ही जुड़ के आती है। और कितने हो गए 1854। तो ये उत्तर नोट कर लीजिए, अपने को डायरेक्ट 103 को 18 से गुणा करके नहीं लिखना है। ये इस प्रकार से योग पर गुणन के वितरण के नियम से ही ये हल हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, योग पर गुणन का वितरण गुणधर्म का पालन करते हुए अपने को इस क्वेश्चन को हल करना है। तो ये है 49 × 18। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो आप 49 यहाँ पे लिखिए और 18 को यहाँ पे लिखिए, गुणा कर दिया और माइनस का चिन्ह लगा दिया और वो उत्तर हो गया। लेकिन ऐसे करना ही नहीं है अपने को इस नियम का पालन करते हुए हल करना है। इसमें क्या लिखेंगे, 49 तो ऐसे कैसे लिख दिया। अब 18 को खोल के लिख लो, 10 + 8, क्योंकि 10 और 8 18 ही होते हैं। अब क्या करना है, इस 49 को एक बार तो 10 से गुणा करना है, फिर ये प्लस का चिन्ह है जोड़ना है उसमें, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है, तो फिर 49 को 8 से गुणा करना है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों गुणा कर लीजिए आप। इस 49 को पहले 10 से गुणा किया, यहाँ पे लिख दिया, 49 को 10 से गुणा किया तो 490 हो गई, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर ये प्लस वाला उतार दिया, और 49 को 8 से गुणा करोगे तो 392 आएंगे, माइनस का चिन्ह है 49 के, तो ये लगा दिया माइनस का चिन्ह। अब दोनों का योग करना है क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, तो दोनों माइनस माइनस वाले पूरे हो गए, तो कितने हो गए 882। आप जोड़ कर लीजिए, 882 माइनस का उत्तर होगा, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, कर लीजिए नोट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में, हिमीकरण का मतलब होता है ठंडा करना, किसी चीज़ को ठंडा करना। किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से, किसी कमरे का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको हमें कम करना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो 5 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा। देखिए 1 घंटे में 5 डिग्री कम होता है, तो 2 घंटे में कितना होगा, 5 दूनी 10 डिग्री, 3 घंटे में कितना कम हो जाएगा 15 डिग्री, 4 घंटे में 5 और जुड़ जाएंगे तो फिर 20 डिग्री हो जाएगा, और 5 घंटे में पूरा कितना कम हो जाएगा, 25 डिग्री कम हो जाएगा। अब वर्तमान में 30 डिग्री है, 5 घंटे बाद 25 डिग्री कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, सीधी सी बात है 5 डिग्री बचेगा। लेकिन अपने को इसको हल करना है। कमरे का प्रारंभिक तापमान हो गया 30 डिग्री, 1 घंटे में कमरे का तापमान कितना कम होता है, 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो 5 घंटे में कमरे का तापमान कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा फिर, ठीक है। अब 30 डिग्री शुरू में है, प्रारंभ में 30 डिग्री है और 25 डिग्री कम करना है, तो ये 30 डिग्री प्लस में जोड़ना है माइनस के 25, तो प्लस माइनस माइनस हो गई, तो 30 में से 25 घटाए तो कितना बच गया, 5 डिग्री सेल्सियस बच गया। ये पूछ रहा है कि वर्तमान में या 5 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना बचेगा। वर्तमान में 30 डिग्री है, 5 घंटे बाद कम होता होता कितना बचेगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस बचेगा तापमान। इस प्रकार से अपन ने ये 5 क्वेश्चन कर लिए हल। आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद करते हैं बेस्ट तरीके से आप समझेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।